राम को अरुचि है भोजन में तो आप अस्वस्थ हो चुके हो। ऐसे ही ये ज्ञान है, जिनके पाप कर्म बढ़ जाते हैं उनको ये पाप कर्मों के कारण बुखार जवर बन जाता है। तो परमात्मा कहते हैं, तुलसी साहब ने कहा कि तुलसी पिछले पाप से हरिचर्चा ना भावे, और जैसे जबर के बेग से भूख विदा हो जाए। किसी व्यक्ति को मलेरिया बुखार हो गया और फिर उसको रोटी भी अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है, कति कुनीन से भी बुरी, नीम से भी ज़्यादा कड़वी, मनुक्खा दाख भी कड़वी। अब ना मनुक्खा दाख कड़वी है ना रोटी कड़वी है। अब उसके बुखार की ने शरीर की व्यवस्था इतनी खराब कर दी कि मीठी वस्तु भी उसको कड़वी लग रही है। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है? कड़वी कुनीन खानी पड़ेगी और ना चाहते हुए फाका मारना पड़ेगा। तो उस कड़वी कुनीन से आपका मलेरिया उतरेगा, बुखार उतरेगा, फिर धीरे धीरे रोटी आपको अच्छी लगने लग जाएंगी। और जब बुखार आपका जबर कति समाप्त हो जाएगा, फिर सूखी रोटी भी समय पर आपको बहुत स्वादिष्ट लगेंगी। दोनों टाइम सब्जी हो या ना हो तो आप स्वस्थ हो। तो इसी प्रकार यहाँ जो आप सत्संग सुनते हो, अब वही ज्ञान है, वही सत्संग है, वही भगवान है। इसको बार बार आपको सुनाया जाता है। जैसे कपड़ा मैला हो गया, कपड़ा मैला हो जाता है तो रोजाना वही साबुन और वही पानी रोज सुबह उसको धोते हैं तो स्वच्छ हो जाता है। तो आप कपड़ा हो और ये दास धोबी है, तो आपको और आपके अंतःकरण को इसी तरीके से डेली धोना पड़ता है। आपने कितनी बार सत्संग सुन रखा है, लेकिन आप ऐसे समाज में जाते हो वहाँ आपके ऊपर थोड़ा बहुत असर हुए बिना रह नहीं सकता। और जब यहाँ सत्संग सुनोगे, ये साबुन पानी फिर लगेगा, आपको कई दिन तक आपके हृदय में यह उमंग बनी रहेगी। अकबर गुरु जी ने बात तो सच्ची बताई है, तो बात कति बिगड़ी पड़ी है, यानी कई दिन असर रहेगा। जैसे बैटरी चार्ज हो जाती है ना, तो कई दिन आपकी यह बैटरी फिर चार्जर ही रहेगी, फिर इतने फिर आ जाओगे, फिर चार्जर ला जाएंगे। यानी ये ऐसे ही चलेगा, आजीवन चलेगा। और कुछ दिनों के बाद परमात्मा आप पर इतनी मेहर करेगा कि आप काल की जमानत होते यहीं भागोगे और कहीं नहीं जाता होगे, यहीं भाग आओगे। अब तो थोड़ी बहुत गलत जगह प्रयोग भी कर लेते हो परमात्मा की जमानत से, फिर जब सही ज्ञान हो जाए फिर आप कितना नहीं रुक सकते, कितना भी दिल ना लगा आपका, ये बस की बात नहीं। क्योंकि परमात्मा कहते हैं इष्ट मिले और मन मिले, और मिले सकल रसरीत, कह कबीर तहाँ जाइए रह संतन की प्रीत। कि जहाँ पर एक ही तो ज्ञान हो, एक ही जैसा भगवान, एक ही तरह के उनके विचार हों, वहाँ जाने से आपकी एक विशेष कसक बनी रहेगी, श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी। अब जैसे आप चले जाते हो दूसरों के सत्संग में, हम इसलिए मना करते हैं कि वहाँ जाने से आपको हानि हो सकती है। जैसे आप किसी के सत्संग में जाते हो और वो कुछ और ज्ञान सुनाते हैं, जो दृढ़ भक्त हो चुके हैं, ज्ञान से परिचित हो चुके हैं, वो मार तो नहीं खाएंगे, लेकिन उन्हें आनंद एक आने का नहीं आओ उनकी बातों में, तो टाइम में वेस्ट कराया। और जो कच्चे भगत चले जाएंगे तो वो उनको भरमा देंगे, मारी करी कराई में न जाओगी। इसलिए हम ये आपको इसलिए मना करते हैं कि दूसरे के सत्संग में जाने से आपको हानि उठाओगे, क्योंकि वो सत्संग को नहीं। और मान लीजिए इस दास से ज्ञान प्राप्त करके और ये मंत्र प्राप्त करके कोई नकमी आत्मा आप पर गुरु बन बैठा और नाम देने लग जाए, यो ज्ञान सुनाने लग जाए, उसको अधिकारी को नहीं, तो भी आपके लिए वो खतरा जान का है, वो आपको लाभ नहीं दे सकता, वो अधिकारी नहीं है उपदेश देने का। तो इसलिए दास आपको बताता है, क्योंकि आपको उनके सत्संग यही सुना देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ ज्ञान, देखो ये ऐसे बोलता है, ये ऐसे बोलता है, इन्होंने ऐसे ज्ञान सुनाया। जैसे सुबह राधा स्वामी और धन धन सतगुरु वाला का सुनाया था, दिखाया था आपको, वो के वचन करते हैं सारे उठ पटांग। तो सत्संग नहीं है, वो तो इस जीव को भ्रमित करने के लिए, विनाश करने के लिए जीवन को एक अड़ंगा ज्ञान है। तो यहाँ परमात्मा बताते हैं कि नर सेती तू पशुआ की जय दीजय बैल बना, और 56 भोग कहाँ मन बोरे कि तो कुरडी चरने जा। फिर क्या बताते हैं
प्रेत शिला पे जा विराजे पितरों पिंड भराई और बहुत श्राद्ध खान कुआए फिर काग भय कलमाई। अपने आत्मा जैसे प्रसंग चला था कि 13वीं किस लिए बनाई कि इसकी गति करवाएंगे। फिर फूल उठा के ले गए, वो अस्थि उठा करके गंगा में जाकर बहाई किसी पंडित यानी गुरु जी के माध्यम से जंतर मंत्र करवा के। किस लिए कि तेरे पिताजी का मोक्ष हो जाएगा, माता जी पिताजी कोई भी है, इसकी गति हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या हुआ, महीने मनाए, वर्षोधि बनाई वर्षी, और फिर हो गए ये श्राद्ध शुरू। अब श्राद्ध किए, मान लीजिए आपके पिताजी पहले 365 दिन आहार किया करते थे, 365 दिन 2 बार और 3 बार भी खाते थे, चाय पानी भी पिया करते। अब इन नकलियों ने क्या बना दिया कि जिस तिथि को 8म 6ठ 7म दूज चौथ को जो भी जिस दिन आपके पिताजी की मृत्यु हुई थी, वो फिर आसोज के महीने में 16 दिन सेलेक्ट कर लिए, एकम से लेकर अमावस्या से लेकर पूर्णवासी तक। इन 16 दिनों में से किसी भी तिथि को मृत्यु हुई हो उसी दिन उसके नाम तय श्राद्ध करवा दे। श्राद्ध कैसे करते हैं, गुरुजी आते हैं घर पे, आप पर रोटी बनाते थे पहले वो, क्योंकि दूसरे न स्वच्छ नहीं मानते थे, और आप पे अच्छा गिच घी गेरे देसी, आप पे बढ़िया हलवा ठोके, बढ़िया खीर बनावे खूब दूध की। और वो क्या करते थे, कहते थे पहले थोड़ा सा निकाल कर उस भोजन में से कहते ऊपर रख दो, परिवार वालों को कहते थे छत पर रखाओ, और फिर कहता देखना कौवा आ गया और भोजन खा गया, तुम्हारे पिताजी हो सकता कौवा बन गए हो, कौवा बन गए हैं और कौवे ने भोग लगा दिया तो तुम्हारे पिताजी को भोग लग गया, यानी ये तेरा पिताजी कौवा बन गया। अब पुण्य आत्माओं कहाँ से गति कराने लगे थे, पिताजी को कौवा बना के छोड़ दिया। ने बोला तेरा पिताजी हो सकता कौवा बन गया हो और इसको भोग लग गया। अब श्राद्धों के दिनों में देखे सबके घरों पे कौवे मंडराते दिखेंगे, और जो घर पे कौवा ना हो तो उनके बाहर रखा कि तो कौवा ने खुआ का, जब तेरे पिताजी हो सकता कौवा बन गए। आदरणीय गरीबदास साहिब जी छुडानी गांव, छुडानी जिला झज्जर में, वो किसान परिवार में जन्मे थे। उनको परमात्मा कबीर जी आए थे, उनको सतलोक सचखंड लेकर गए थे उनकी आत्मा को, फिर वापस छोड़ा था। उसके बाद उन्होंने सब शास्त्र साधना त्याग दी थी और अपने जो उनके अनुयायी शिष्य बने थे उनको भी उनसे भी छुड़वा दी थी। एक भक्त उनका जो अनुयायी था यानी भगत था, शिष्य था, वो एक वो प्रतिदिन आता था उनके पास, शाम के समय या सुबह अवश्य दर्शन देने आता था, करने आता था। एक दिन वो सारा दिन नहीं आया और अगले दिन भी ना आया। जब वो 2 दिन नहीं आया तो तीसरे दिन जब पहुंचा, गरीबदास साहिब जी ने जैसे स्वाभाविक पूछ लेते हैं कि भाई बच्चा कल ना आया, क्या बात थी, कुशल तो है या कहीं दूर देश में रिश्तेदारी में चला गया था। तो उसने बताया कि नहीं जी कहीं नहीं गया था, आज कल परसों तो मेरे पिताजी का श्राद्ध था और कल मेरी माँ का। और परमात्मा ने गरीबदास जी कहा करते थे भाई ये पूजाएं ना करो, श्राद्ध शुद्ध मत निकाला करो, इससे कोई लाभ नहीं है। लेकिन नाम तो उस एक ने ले रखा था, घर वाले मानने नहीं, घना दबाव दे दिया। तो वो कहने लगा जी मेरी चली नहीं गुरुजी, मेरे जो परिवार के सदस्य थे वो नहीं माने, भाई भाभी और मेरी पत्नी और भी जो कुल के लोग थे। परमात्मा बोले बेटा ऐसे कोई लाभ तेरे को होगा नहीं, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब परमात्मा बोले न्यू कर, ऐसे करना कल सुबह तू 2 व्यक्तियों का भोजन बना लाना, बढ़िया जिसा भी तुम बना के लावे, और तेरे ओरिजिनल माता पिता को खिलाएंगे।
अब उस भगत का विश्वास था अपने गुरु जी की बातों का। उसने अगले दिन बहुत साफ बढ़िया भोजन बनाया। खीर का ही ज़्यादा अच्छा भोजन मानते हैं। खीर बनवाई, रोटी बनवाई और सब्जी ले आया गुरु जी के पास। परमात्मा को गरीबदास जी बोले चल। वो भी किसान था। उनके खेतों में एक छोटी सी जोड़ी तलैया थी, छोटा सा तालाब, जलाशय सब वहाँ होता था। पहले गांव में खेतों में छोटे छोटे तालाब बना लेते थे कुछ क्षेत्र में, फिर दूसरे क्षेत्र में छोटा सा तालाब बना लेते थे। वर्षा का पानी वहाँ इकट्ठा हो जाता था, फिर सारे उसमें वर्ष में उससे अपने खेतों में पशुओं को पानी पिलाते थे। तो उस तालाब के आसपास झाड़ बोझड़े, ये बहुत से ऐसे कांटेदार झाड़ियाँ उग जाती थी सब तय, और वो अच्छा वन सा बन जाता था। उसके 20, 30, 50 फुट की चारों तरफ 20-20 फुट। तो वहाँ से उस तालाब से 1 एकड़ की दूरी पर 200 फुट की दूरी पर गरीबदास जी बैठ गए, और जो साथ उनका शिष्य गया था उसको भी बैठा लिया और कहा भाई खोल दे इस तेरे माता पिता के भोजन को, तेरे माता पिता भोजन करना होंगे। अब उसने 2 स्थानों पर 2 थालियों में भोजन डाल दिया, न्यारा न्यारा। परमात्मा ने कहा उसके माता पिता का नाम लेकर के आओ भाई, आ जाओ भोजन पालो, तुम्हारे बेटा तुम्हारे लिए भोजन लाया है। तो उसमें से एक गीदड़ और एक गीदड़ी, वो 2 निकल कर आए उस बोझड़ा में थे, उन झुंडों में से निकल कर आए और आकर के दोनों जने एक एक थाली में खाना खाने लगे। परमात्मा ने उनके ऊपर हाथ रख के कहा, गरीबदास साहिब जी ने कहा कि या तो तेरी माँ से बेटा और यो तेरा बाबू। और पंडित जी खा गया, दड़ी पक्का ले गया थारे करते हैं, क्या ये छक गए भाई? अभी न रोज खवा दिया अगर तू यहाँ आके रोज खीर खिला, जब देखो किसा बेटा है तो किस पे खिलाई जा रोज खीर? तो घर बाबू माता पिता जीवित हो तो भी ना खिलाई जा। और वो तो फिर गादड़ गाजड़ी थी, वो अगले दिन चली गई इधर उधर। वो नहीं, उसको कहने का भाव ये है कि ऐसी आंख खोल दी। उसके बाद उसने कान पकड़ दिया उस व्यक्ति ने कि हे गुरुदेव, या तो कति चौंध लाग रही है हमारा, कति भूल पड़ रही है परमात्मा। बता माँ बाप गादड़ गाजड़ी बन रहे, वो पंडित जी छक के वहाँ घर बैठ के और नौका कौवा तेरा बाप बन गया होगा। फिर कौवा बाप बन गया, उसका क्या ठेका ले रहे हैं? कहते वो पहले सतभक्ति करते अपना ठीक ठिकाना चले जाते, उनका पीछा छूट जाता। तो इस तरह की साधनाएं करवा कर हमें कौवे भी न बनवाए, ये नकली गुरुआ ने शास्त्र भी साधना करवा के आप भी करवाई, हमारे पूर्वजों से भी करवाई, फिर हमसे भी करवाई, श्राद्ध निकलवाए। वो शास्त्र भी साधना करवाने से फिर हम भी भूत बन गए। पुण्यात्मा